Hello everyone, this is Deepana Yogi and I welcome back you to this YouTube channel. Okay, so जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कुछ रीमान स्टीजर्स इंटीग्रल की थ्योरम देखी थी। क्या क्या थ्योरम देखी थी हमने वो देख लेते एक बार। तो हमने पहली थ्योरम देखी थी, क्या थी? इफ़ वी डूइंग रिफाइनमेंट, अगर हम पी में रिफाइनमेंट करते हैं तो आपका जो अपर सम है वो होता है वो होता है कम आफ्टर रिफाइनमेंट। ठीक है, ये बात हमने की थी और यहाँ पर लिख सकते हो आप पी इज रिफाइनमेंट ऑफ पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। ओके, दूसरा देखा था हमने कि नॉट इट्स लोड सम, है ना, कि जो एल पी एफ अल्फा होता है दिस इज बढ़ता है और, है ना, क्या करता है, बढ़ता है। रिफाइनमेंट में अपर सम घटता है और लोअर सम बढ़ता है। इसके अलावा एक थ्योरम देखी थी हमने, क्या देखी थी? इसके अलावा हमने एक थ्योरम देखी थी, क्या थी वो थ्योरम, कहाँ है? हाँ, एक थ्योरम देखी थी हमने, क्या देखी थी कि जो आपका ये इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये दोनों एक थ्योरम में थे और ये दूसरा थ्योरम। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो आपका लोअर इंटीग्रल है, लोअर रीमान स्टीजर्स इंटीग्रल है, वो लेस देन होता है अपर रीमान स्टीजर्स इंटीग्रल। ठीक है, ये कॉमन है, डॉट है ना, इनटू वाला। ठीक है, ये हमने देखा था। तीसरी थ्योरम हमने की थी, क्या की थी? ये अगर कोई फंक्शन if there is a function which is Riemann integrable over alpha on AB, क्या बोला? If there is a function which is Riemann integrable on AB, if and only if, कब होगा? For every epsilon positive there exists a partition P such that upper sum minus lower sum is less than epsilon. What is epsilon? Epsilon is a very arbitrary small number. Okay, it's a very small number. अब देखो, अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा होगा दैट मीन्स ये दोनों बराबर है, एंड दोनों बराबर है मतलब क्या है? इट्स रीमान इंटीग्रेबल और रीमान स्टीजर्स इंटीग्रेबल। ओके, so today we are going to start a new theorem. Basically theorem are the properties of Riemann स्टीजर्स इंटीग्रेबल. Okay, at last I revised all this theorem, है ना. तो today starting new theorem, theorem number 4. Okay, here theorem number 4. Okay, what is theorem? One thing I want to tell you कि जो फंक्शन में लूँगा इसमें f वो हमेशा बाउंडेड रहेगा एंड द अल्फा इज ऑलवेज बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. ठीक है, दोनों फंक्शन मैंने आपको बता दिए. ये डेफिनेशन जब तक इसकी प्रॉपर्टी पढ़े तब तक चलेगी. ठीक है, अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होएगा ही नहीं. ठीक है, बात खत्म. ठीक है, जब भी मैं कोई थ्योरम करवा रहा हूँ तो उसमें फंक्शन हमेशा रीमान इंटीग्रेबल ही होगा, सॉरी बाउंडेड ही होगा, एंड द अल्फा इज ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. ओके ओके, थ्योरम 4 क्या कहता है? If for given epsilon positive, जैसे मैं समझता ना पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जीरो से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P such that UPF, नीचे लिखता हूँ, आएगा नहीं, जो बात हमने पहले पढ़ी, UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, देन ये तो आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ, अगर ये हुआ तो तीन बात इसमें प्रूफ करने वाले हम. पहली बात है विद सेम एप्सिलॉन. क्या विद सेम एप्सिलॉन मीन्स एप्सिलॉन हमें ये लेना है, चेंज नहीं करना. ठीक है, सेम एप्सिलॉन, जो उसका रिफाइनमेंट का सिस्टम होगा, रिफाइनमेंट का जो अपर सम होगा, जो लोअर सम होगा, इट विल बी ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन. व्हाट? इट विल बी ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन. इसका रिफाइनमेंट भी छोटा होगा. किसके लिए? फॉर एवरी रिफाइनमेंट
पी स्टार ऑफ पी, पी का कोई भी डिफाइनमेंट लो, देन उसका अपर सम माइनस लोअर सम करो, वो हमेशा आर्बिट्ररी स्मॉल ही होगा, ठीक है, चाहे डिफरेंस का फर्क नहीं होगा अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो, ठीक है। अगला है आपके क्या है, अगला पार्ट जो इसका वो क्या प्रूव करना है, वो करना है, लेट मी स्क्रॉल इट, क्या करना है अगला पार्ट क्या है कि भाई पी एक पार्टीशन है, पार्टीशन से लिख के समझ में आ गया होगा अब तो x2 एंड लास्ट xn, ठीक है, एंड कोई दो नंबर है SI एंड TI, कहाँ से आ रहे हैं, तो बिलोंग्स टू आपके जो आयत इंटरवल है उसमें से आ रहे हैं, सॉरी ये लेना था, ठीक है, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है ना, आर्बिटरी पॉइंट, सॉरी आर्बिटरी पॉइंट मीन्स हमने आंख बंद करके इस इंटरवल से दो पॉइंट निकाले, आर्बिटरी पॉइंट मतलब क्या होता है, रेंडमली कोई दो पॉइंट ले लो, व्हाट मीन्स बाय आर्बिटरी, आर्बिटरी पॉइंट मीन्स अगर आप दो पॉइंट ले रहे हो रेंडमली बिना कुछ सोचे समझे, दैट्स आर्बिटरी पॉइंट, देन क्या होगा, देन क्या होगा, देन जो आपका होगा मसले के एन एफ एस आई माइनस एफ टी आई इंटू डेल्टा अल्फा आई लेस देन एप्सिलॉन होगा, और तीसरा पार्ट है इसका इसी थ्योरम का, और इसी बोलेंगे तीन पार्ट है इसमें, तो मैं लिखता हूँ दूसरे कलर से, कौन सा ले, ये लेते, ठीक है, सी क्या है, अगर जो बी वाली जो हाइपोथेसिस है, अब हाइपोथेसिस अगर बी वाली जो हाइपोथेसिस है अगर वो ट्रू है, इफ बी हाइपोथेसिस ट्रू और होल्ड होती है, देन समेशन आई इक्वल्स टू 1 से n एफ टी आई अल्फा आई डेल्टा अल्फा आई माइनस एफ बी एफ डेल्टा एफ इस लेस देन एप्सिलॉन, तीन थ्योरम में तीनों प्रूव करनी है, शुरू करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। फर्स्ट वाली सबसे इजी, मोस्ट इजी फर्स्ट वाली है, क्यों बताता हूँ, सोल्व करके देखो अभी, लेते हैं, ठीक है, चालू करते हैं फर्स्ट वाली प्रूव करोगे, ए वाली क्या कह रही है, ए वाली पहले वो स्टेटमेंट लिखता हूँ कि यू पी स्टार एफ अल्फा माइनस एल पी स्टार एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, इज आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर है ना, ओके, तो चालू करते, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिफाइनमेंट ले लो, ठीक है, देन अगर रिफाइनमेंट है तो हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं कि भाई साहब लोअर सम जो होता है वो बढ़ता है एंड अपर सम होता है वो घटता है, सॉरी है ना, बात समझ में आई, है ना, क्या बोला कि लोअर सम बढ़ता है अपर सम घटता है, सो हमें लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं भाई, आप देखो लोअर सम अपर सम छोटा होता है, अब रिफाइनमेंट में अपर सम कम होता है, भाई कम हो रहा है देख लो, लोअर सम बढ़ता है, लेकिन भाई कुछ भी हो अपर सम बड़े होता है लोअर सम छोटा होता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस आर्बिट्ररी स्मॉल एप्सिलॉन है, तो भाई इसका छोटा जो अंदर दो नंबर है इनका स्मॉल, इसका भी तो छोटे होगा, एग्जाम्पल लेते 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 नंबर, इन दोनों डिफरेंस कितना है 3 है, इन दोनों का 1 है, इन दोनों डिफरेंस इन दोनों से कम हो गया होगा नहीं होगा, इसका डिफरेंस 3 है उसका 1 है, तो 1 is less than 3, am I right, same thing we have to do here, what क्या करना है कि भाई साहब यहाँ लिखता हूँ मैं, एल पी स्टार एफ अल्फा
माइनस यू, सॉरी नॉट एल आएगा, इट्स हियर यू आएगा, बड़ा वाला नंबर पहले आता है ना, यू पी स्टार एफ अल्फा माइनस एल पी स्टार एफ अल्फा, it will be less than equals to UPF alpha माइनस LPF अल्फा। ये देखो ना, इन दोनों डिस्टेंस जो होगा उससे ज़्यादा ही होगा। एंड वन थिंग वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि ये जो नंबर है ये एप्सिलॉन से छोटा है, दैट मीन्स ये भी छोटा होगा, दैट मीन्स P स्टार F अल्फा माइनस LP स्टार F अल्फा is also less than what is this, epsilon, hence first part is proved. ਕੋਈ doubt? If you have any doubt, just let me know in the comment box. I will try to solve or email me. Okay. Next part है आपका, that is let me change the color for next part. It is yellow color लेते हैं, ठीक है, चल जाएगा, चलिए बी पार्ट क्या कह रहा है, पी कोई पार्टीशन है, एस आई एंड टी आई आर द नंबर्स विच बिलोंग्स टू ith इंटरवल। ओके, नॉट एट प्रॉब्लम, ये तो क्या दिक्कत है। देन आपके जो i1 से लेके n तक एफ एस आई माइनस एफ टी आई is less than, sorry, let me put some over here, what, alpha I is less than epsilon, बात होता नहीं, ठीक है, नॉट ए बिग डील। अभी करते देखो, एक बात समझो, क्या है कि एक इंटरवल है, लेट्स से 1 2 6, ठीक है, बीच में बहुत सारे नंबर होंगे इसके, there are infinitely many number between these two numbers। ओके, अब मैंने कोई पॉइंट इसके बीच में से उठा लिए, लेट्स से 2 and 5, और एक फंक्शन लेते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीमम क्या होगा, दैट इज 36, एंड इसके रिस्पेक्ट में 1 होगा, विदाउट। इस फंक्शन के लिए दो नंबर उठाए, कोई आर्बिट्रेरी 2 और 5, तो इसका क्या होगा, इनका होगा 4 25 होगा। लेट से ये एस आई और टी आई है, तो इनका ये दोनों आएगा, एफ टी आई और एफ एस आई आएगा, और ये क्या था आपके, हम बाहर बाहर लेते इसको एम आई लेते, कैपिटल एम आई लेंगे। अब मेरी बात समझो, ये एक इंटरवल के है तो ये एक्सट्रीमम पॉइंट है, लेकिन ये बीच में कोई दो पॉइंट है, तो मे बी एफ एस आई माइनस एफ टी आई छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे एम आई माइनस एम आई से, डाउट है क्या है, दो बीच के पॉइंट ले रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली छोटे या फिर बराबर ही हो सकते, इससे बड़े तो हो नहीं सकते क्योंकि इस इंटरवल से बात हम बात कर ही रहे, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कि ऐसा ही बड़ा टी आई बड़ा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे हमने 2 3 लिया तो हमने ले लिया, लेकिन जनरल बात में क्या करेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा क्या पता, लेट से पुट हियर मोड, आपको दिक्कत नहीं, ये छोटा हो या बड़ा हो, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन में मैं दोनों साइड डेल्टा अल्फा का मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, डेल्टा अल्फा का मल्टीप्लाई, क्या करता हूँ, डेल्टा अल्फा आई, ये अल्फा क्या है, बेसिकली अल्फा एक्स आई, तो उसको मैंने छोटा नाम दे दिया, और इधर बड़ा वाला एम आई माइनस छोटा वाला एम आई, सामने डेल्टा अल्फा आई। अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड समीशन लगा देता हूँ, आई 1 से लेके एन समीशन एफ एस आई माइनस एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई, सॉरी यहाँ भी समीशन लगाना पड़ा तो बात बराबर होगी। बात समझ में आ रही है, आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है।
कोई डाउट? पर इधर तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है, बस इधर को हमको एप्सिलॉन लाना है। क्या लाना है? एप्सिलॉन लाना। कैसे लाओगे? चलो लाते हैं। मैं इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट लगा देता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं इसको? एन एन एम आई डेल्टा अल्फा आई माइनस, बांट सकते हैं ना, समेशन बढ़ता है सबके बीच में, पता है ना आपको, और माइनस बढ़ जाता है, सॉरी स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये तो होता है आपका अपर सम, पता होगा आपको, मतलब आपने पुराना वीडियो देखा होगा हमारा, तो ये होता है लोअर सम। और इधर से हमें चीज़ मिल चुका है। ठीक है, तो ये तो मिल चुका हमें। अब मेरे पास सुनो, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा था, उसमें क्या लिखा था कि भाई ये दोनों हैं आर्बिट्री स्मॉल, मतलब छोटे किससे? एक आर्बिट्री स्मॉल नंबर दैट इज एप्सिलॉन से। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन छोटा है और ये इससे छोटा है, तो ये नंबर इससे छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा। लिख देता हूँ आई इक्वल्स टू 1 एन एफ एस आई माइनस एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या जो चाहिए था वो मिल गया मुझे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट बचता है, क्या बचता है देखते हैं, चलो आ जाइए। ठीक है, चालू करूँ? क्या है, कलर थोड़ा चेंज कर दे इसके लिए कलर देते ग्रीन। ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है? अगर ऊपर वाली हाइपोथेसिस सही है जो हमने प्रूफ किया अभी, तो भाई साहब ये बात भी सही हुई। क्या बात बोल रहा है? समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। ये बात प्रूफ करनी। ठीक है, कैसे करेंगे? चालू करते हैं। अगर चलो मैं एक नंबर लेता हूँ टी आई, लेट सपोज टी आई बिलोंग्स टू ith इंटरवल दैट इज एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई। जो एफ आई होगा, एफ टी आई होगा, जिसके मिनिमम नंबर और उसके मैक्सिमम नंबर के बीच में होगा। इससे अलावा बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है ना, ऑब्वियस है। अब मैं इस दोनों साइड में तीनों साथ डेल्टा अल्फा आई का मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? डेल्टा अल्फा आई का मल्टीप्लाई तीनों साइड में कर देता हूँ। भाई एक नंबर का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो फर्क पड़ता नहीं, भाई सब बराबर अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। अब एक काम करता हूँ, समेशन भी लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? समेशन। क्यों लगा रहा हूँ बताता हूँ आपको। एम आई डेल्टा अल्फा आई एंड हियर आई इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा टी आई डेल्टा अल्फा आई एंड हियर एम आई डेल्टा अल्फा आई। और समेशन लगाना है ना, समेशन लगाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, सब जगह समेशन लगा दिया तो भी सब बराबर चल रहा है अभी तक, कोई बड़ी बात नहीं हुई अभी तक। अब ये क्या है? लोअर सम है, और ये क्या है? अपर सम है। तो मैं इसको लिख दूँ एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 से एन एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई अपर सम। ठीक है, कुछ खास नहीं हुआ अभी तक, सब हम नॉर्मल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया हमने फिलहाल अभी तक। ठीक है, चलो इसको अभी साइड में रखते हैं। क्वेश्चन देता हूँ दैट गिव सम रेस्ट। ओके, एंड एक बात हम जानते हैं जो अगर हमने पढ़ी है सही से, अगर आपने शुरू से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? शुरू से आप पढ़ रहे हो क्या? ये ईमान टीचर इंटीग्रल विद मी मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आपने पढ़ा होगा जो इंटीग्रल होता है वो लोअर सम के और अपर सम के बीच में आता है। जो आर एस इंटीग्रल होता है ना, वो हमेशा अपर सम और लोअर सम के में आता है, ये हम चीज़ जानते हैं। ठीक है, ये हमेशा बीच में आता है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है? ये बात तो हम कब से जान रहे हैं भाई साहब,
लोअर सम क्या होता है, इसका इन्फिनिम ले लो तो सुप्रीम ले लो, दोनों बराबर हो जाएंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक काम करते, इससे मैं एक बात बोलता हूँ, क्या ये नंबर इन दोनों डिफरेंस से कम होगा? होगा ना? और नहीं होगा? होगा। तो ये नंबर जो है आपका 1n लेस, सॉरी लिखना भूल गया, एफ टी आई अल्फा आई, है ना? कैसे होगा? देखो जैसे मैं नंबर लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये नंबर इन दोनों डिफरेंस से कम ही होगा या फिर बराबर होगा। सही बात है, सही बात है ना? वही बात मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। क्या? या तो ये कम होगा इससे, इन दोनों के डिफरेंस से, या फिर इसके बराबर होगा, बाकी ज़्यादा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इस वाली लाइन से मैं लिख सकता हूँ कि भाई साहब जो ये फंक्शन है ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, ये कम होगा, सेम बात हुई जो वहाँ लिखी मैंने। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। और ये छोटा है एप्सिलॉन से, सबसे पहले दे रखा है, और ये भी छोटा है एप्सिलॉन से दे रखा पहले। ठीक है, अब ये दोनों छोटे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस तो इससे भी छोटा होगा, इन दोनों से छोटा होगा, है ना? अगर 1 छोटा है 5 से और 2 छोटा है 5 से, तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो 5 से छोटा होगा, है? और नहीं होगा? सही बात है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं लिखता हूँ कि आ जा भाई, आई इक्वल टू 1 से लेके एन एफ टी आई डेल्टा अल्फा आई माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा। अभी लेस देन, इक्वल टू खत्म हो गया, अब तो छोटे होगा, बराबर हो नहीं सकता, माइनस एल पी एफ, और लिखो तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं रिक्स कर देता हूँ, एल पी एफ अल्फा। ठीक है, अब एल पी एफ से अल्फा से छोटा है तो एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि ये आदमी पूरा एप्सिलॉन से छोटा है। दैट मीन्स आई इक्वल टू 1 से लेके एन एफ टी आई डी अल्फा आई माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। अब एक दिक्कत है कि भाई बड़ा कौन है, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, तो इसलिए मैं लगाता हूँ मोड। ठीक है, मोड लगा दिया। अब कोई बड़ा हो, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, हैंस जो चाहिए था मिल गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। Nothing a big deal. It's just simple proof are there, and these question are asked many time in the यूनिवर्सिटी एग्जाम, है ना? अब एक थ्योरम करते हैं, इसके बाद क्या थ्योरम है, सही पढ़ लो इनको, ये पढ़ लोगे समझ लो आपकी एम एस सी गया। मैं 8 नंबर कहीं नहीं गए, कितने नंबर? 8 मार्क्स। कितने मार्क्स? आ जाएगा, आ चला गया। ठीक, तो थ्योरम नंबर है हमारी 5, और थ्योरम 5 में हम करने वाले हैं क्या स्टेटमेंट है भाई, एक बात ध्यान रखो, एफ बाउंडेड है, अल्फा मॉडल इंक्रीजिंग है, इस बात पे कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, जब तक इसमें बात करें, आर एस इंटीग्रल में बात करें ना, फिक्स बात है। ठीक है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस, भाई साहब एक बाउंडेड है, ठीक है सब है बात, लेकिन एक कंटिन्यूस भी है ऑन ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन एफ जो होगा वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं, रीमान स्ट्रिजस इंटीग्रेबल होगा ऑन ए बी। बात समझ में आई? क्या बोला कि अगर कंटिन्यूस होगा तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, फिक्स बात, कुछ भी कर लो, कंटिन्यूस है मतलब रीमान इंटीग्रेबल हो गई होगा, फिक्स बात है। ठीक है, तो चलो करते प्रूफ। क्या कह रहा है प्रूफ? ठीक है, क्या कह रहा है प्रूफ, क्या कह रहा है? गिवन क्या है? गिवन देखा है कि भाई साहब
पहले प्रूफ में गिवन लिखना पड़ता है, गिवन एफ इज कंटिन्यूस है, implies f is uniformly continuous। फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल है, जानते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गई होगा। ये बात सुन लो, उस इंटरवल के अंदर है ना, उस इंटरवल के अंदर बात कर रहे हैं। अब ए बी इज कंटिन्यूस इन ए टू बी इम्प्लाइज ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन ए बी, ठीक है। अब कंटिन्यूस है तो फिर इसकी डेफिनेशन समझो, क्या डेफिनेशन है? तो सो डेफिनेशन लिखता हूँ मैं इसकी, फॉर नीटा पॉजिटिव, नीटा मे बी एनी नंबर एंड एनी वेरिएबल, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। अब नीटा नहीं, जब एक्स ले लो, ये एक्स नहीं जब एप्सिलॉन ले लो, एनी नंबर। लेकिन एप्सिलॉन क्यों लेंगे? एप्सिलॉन नहीं ले रहे, फिर आगे जब हम प्रूव करेंगे तो कहीं हम और जगह भी एप्सिलॉन यूज़ करने वाले हैं तो क्या भी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम अभी नीटा ले लेते हैं, ठीक है। सच दैट, भाई ऐसे नीटा पॉजिटिव के लिए डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा कि डेल्टा माइनस टी है, वो सॉरी एस माइनस टी है, वो लेस देन होगा डेल्टा से, है ना, किससे होगा? डेल्टा से। सच दैट डेल्टा ऑफ एफ एस माइनस एफ टी लेस देन होगा नीटा से, ठीक है। बेसिकली जो आपकी फंक्शन और नहीं होती यहाँ पे डेफिनेशन, वही डेफिनेशन उसकी कैसे वाली, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए is less than epsilon for every delta for every x minus a less than delta। वो कंटिन्यूटी डेफिनेशन होती है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वही लिखी मैंने यहाँ पर, बस थोड़ा सा एफ का एक जगह कुछ नया नंबर ले लिए। कंटिन्यूस है तो इसलिए किसी नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो किसी एक नंबर पे डिपेंड करेगा ही नहीं, तो ये हमने टी नंबर कोई भी ले लिया, सॉरी मिट गया, और एज भी कोई भी नंबर ले लिया, नेवर डिपेंड। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कभी भी उसके अंदर किसी नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नाउ भाई पार्टीशन तो लेना पड़ेगा, जब तक बात कर रहे आर एस इंटीग्रल या फिर आर इंटीग्रल की, पार्टीशन बिना काम ही चलेगा। नाउ इफ P is any partition, P is any partition लिखना था, मैं लिख रहा हूँ, हट जा यार, ऐसे मत कर, हिंदी मत करा। ठीक है, if of is any partition, sorry partition of AB, ठीक है, मान लो, मानना तो पड़ेगा। सच दैट जो आपके डेल्टा एक्स आई है, एक्स आई क्या, एम आई के अंदर कोई एक्स आई होगा, लेस देन डेल्टा, एक नंबर ले लिया डेल्टा से छोटा, फॉर एवरी आई, देन एक नंबर डेल्टा एक्स आई है जो कि लेस देन डेल्टा अल्फा है, लेस देन आपके डेल्टा है, ठीक है। देन क्या लिख सकते हैं हम? देन मैं लिख सकता हूँ कि एम आई माइनस एम आई इज लेस देन नीटा। ये डेफिनेशन लगा दी मैंने, ये वाली दो पॉइंट का डिफरेंस, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के बीच का डिफरेंस, दो पॉइंट है, कोई भी एक्स नीचे डेल्टा से होता है, तो उसके लिए एफ जो भी एक्स आई माइनस एफ एक्स आई वाला नीचे होगा, और ये क्या होता है, सब इन्फ्लेम होते हैं, एक नहीं, तो वही चीज़ मैंने लिख दी आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? आई कहाँ से आ रहा है? आई एक तरह से आपके 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। एक बात लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, देखिए क्या, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा क्या होता है? ये होता है बराबर आपके आई = 1 से लेके एन
एम आई माइनस एम आई इंटू डेल्टा अल्फा आई। कोई डाउट? नो डाउट। तो क्या ये छोटा होगा एन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन डेल्टा अल्फा आई। कैसे सर? चलिए ऊपर इसमें मैं डेल्टा अल्फा आई का मल्टीप्लाई कर दूँ, अल्फा इसमें भी डेल्टा अल्फा आई का मल्टीप्लाई कर दूँ, समीशन लगा दूँ, तो क्या नहीं होगा? होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नीटा और अल्फा आई लगा दो, तो अल्फा आई क्या हो जाएगा अभी? ये क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ, हट जाए यार, ऐसे ना कर, हट जा, हट गया। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अल्फा आई को लिख सकते ना, एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 से लिख सकते हैं, सेम बात है। अब इट इज सेम देन नीटा, ये नहीं नीटा है, ठीक है, आई गोस टू 1 से लेके इन सबको जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ डबल लिखता हूँ, जोड़ता हूँ है ना, समझो खोलता हूँ, तो क्या होगा? पहले आई 1 रखो, तो अल्फा x1 माइनस अल्फा x0 प्लस अल्फा x2 माइनस अल्फा x1, ऐसा लास्ट हो जाएगा, क्या चलेगा? अल्फा xn माइनस 2 माइनस अल्फा xn माइनस 3, फिर आएगा अल्फा x माइनस n माइनस 1, अल्फा माइनस अल्फा xn, ये बचेगा, सॉरी n माइनस 2, और फिर आएगा, फिर अगला आएगा अल्फा xn माइनस अल्फा xn माइनस 1। ठीक है, जो अंदर वाले है ना नंबर, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, मतलब साइमल्टेनियस कैंसिल हो रहे हैं, लास्ट में बच रहा है सिर्फ xn और xi। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर, अल्फा xi माइनस अल्फा xn, जो क्या नंबर से? अल्फा a और अल्फा b। समझ में की बात? दोनों नंबर के एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं ना, हम पार्टीशन लेते क्या करते हैं? देखो, देखा होगा आपने, कहाँ लिया था पार्टीशन मैंने? ये देखिए, पहला पॉइंट हमेशा इंटरवल फर्स्ट पॉइंट होने वाला लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये मैंने नाम दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम एप्सिलॉन के बराबर मान लेते हैं, इसको इस वाले पॉइंट को एप्सिलॉन के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट? नहीं डाउट हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो इस हिसाब से ये एप्सिलॉन के बराबर है, तो हियर सॉरी यहाँ हम नीटा भूल गए ना, यहाँ नीटा लिखना भूल गए, नीटा कौन लिखेगा? नीटा भी था बाहर, सॉरी अभी मैंने अब यहाँ पर ए लिखा, लेकिन और यहाँ मैंने हट रहे, ये मैंने मान लिया, लेट ए एक्स बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? हियर एन अल्फा ए अल्फा बी, ये भी नीटा बराबर होगा, सॉरी ये भी आपके ऑप्शन बराबर क्यों होगा? कोई छोटा स्मॉल आर्बिट्री नंबर है, उसका मल्टीप्लाई छोटे दूसरे आर्बिट्री नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो छोटा नंबर ही आएगा कि बड़ा आएगा? छोटा आएगा ना। लेट से अगर ये 0.1 है और ये 0.1 है, दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 0.01 आएगा। दिस इज ऑल्सो स्मॉल नंबर, एम आई राइट और नॉट? दिस इज ऑल्सो ए स्मॉल नंबर, तो मैं इसको एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? तो सो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एप्सिलॉन से लिखता हूँ, एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P such that UPF alpha minus LPF alpha will be less than एप्सिलॉन। कहाँ से लिखा सर? यहाँ से लिखा, ये एप्सिलॉन बराबर है और यहाँ ये छोटा है, इससे दिख रहा है बात है ना भाई। और जब ये छोटा होता है आर्बिट्री स्मॉल है, क्या आर्बिट्री मतलब बहुत छोटा है, छोटा है मीन्स ये दोनों का अप्रोक्स बराबर है,
और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रीमान स्टिजियस इंटीग्रेबल होता है ऑन ए और बी। अरे क्या हो गया, अरे क्या करवा रहा है, ऑन ए और बी पे। आई होप समझ में आई बात, जो प्रूव करना तो प्रूव कर दिया। अब आज के बाद अगर आपको प्रूफ करना है कि रीमान स्टिजियस है भी नहीं कि नहीं है, तो वो पूरी मेथड जो शुरू में बताई थी फर्स्ट वीडियो में, वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल अपर सम लोअर सम का डिफरेंस छोटा दिखाना है, बहुत आर्बिट्रेशनल दिखा दो, दैट मीन्स वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, एंजॉय करते, और कोई डाउट हो तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, और खुश रहिए। थैंक यू। और अगर कोई सजेशन हो आपको तो वो भी आपका कमेंट में बताइए, आपके सजेशन का वेलकम रहेगा। ठीक है, तो आज करते हैं यहीं तक, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टर्म के साथ। ठीक है।